जो पापी हैं, ढोंगी हैं, वो आकर के गंगा में पाप धुलने के लिए आते हैं। कि कांटे वाले बाबा पे लड़की का जिस तरीके से उल्टा सीधा करना था, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा ये रहा है कि इस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है हाँ। और एक शांत और एक अच्छे साधु संत जो एकांत में बैठे हुए हाँ। अपनी तपस्या को कर रहे थे, जिस लोग आज आकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे और उस लड़की ने बेवजह उनको परेशान किया और आज उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा, जो कि बहुत गंभीर विषय है। और मैं सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो मेले में आकर के हमारे साधु संतों को परेशान कर रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसा कोई भी कृत्यकर्ता मिले तो उसके बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कह रही है कि ढोंगी है, पाखंडी है, जानबूझ के पैसा कमाने के लिए नाटक करते हैं ये। वो कम उम्र की लड़की है, उसको न सनातन के बारे में मालूम है, न सनातन की पद्धति के मालूम है, न साधु संतों से कैसे शिष्टाचार भेंट करनी चाहिए, कैसे मुलाकात करनी चाहिए। ऐसा कोई उसके अंदर, उसके आचरण में और उसकी वाणी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। वो सिर्फ हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, हमारे साधु संतों को परेशान करने के लिए से मेले में आई हुई है। तो लड़की कहती है कि हम भी पढ़े लिखे हैं, इतना जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। गलत सही का निर्णय करने की उम्र अभी उनकी नहीं है। उनकी उम्र के कई गुना ज्यादा उन बाबा जी की उम्र है, जो कई दशकों से इस तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से यहाँ पे कांटे पे लेटे हुए हैं और वो लड़की अचानक आई गई कि कांटे से उठ जाओ, हम दिखाएंगे आपको लेट करके, इस तरीके से। जब ये विषय आया और वहां बैठे हुए कुछ लोग ने जब इसका विरोध किया, तब वो लड़की उस कृत्य को करने से, उस कार्य को करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी औकात नहीं थी कि उस कांटे पर लेटना तो छोड़ना, बैठना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो बाबा जी को परेशान करने के बाद तुरंत वहां से स्थान छोड़कर भाग गई। बिल्कुल, ऐसे इतना हिम्मत कैसे हो जाता है किसी लड़की को कि इस तरीके से किसी असहाय जो साधु संत हैं, जो इस तरीके से लेटे हुए हैं, उन पर मैं इस तरह से उल्टा सीधा ये मेले की पहली घटना नहीं है, दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि हमारे सीधे साधे साधु संतों को परेशान किया जा रहा है, बेमतलब में मोबाइल वीडियो लेकर के उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे बाबा क्रोधित हो रहे हैं और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा जब बाबा अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि चिमटे से भी चला रहे हैं बाबा की भाग जाओ यहाँ से। वो बहुत सही कर रहे हैं, वो बहुत सही कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही उपाय जरूरी है। और जहां तक आप लगातार ये देख रहे होंगे कि कई साधु संतों ने लिखित में प्रशासन को भी शिकायत दर्ज की है कि ऐसे हमें परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को लिखित कार्रवाई कर दिया गया है जरूर। और एक एफआईआर कल जो अभद्र टिप्पणी सनातन पर और कुंभ पर की गई थी, उस पर भी, वो भी लड़की ही, उस लड़की के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांटे वाले बाबा की जो कांटे वाले बाबा पर ऊपर अभद्रता जो की है, उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। जी, एफआईआर हुआ है और हमारे कुंभ को लेकर के जो गलत बयानी की गई, उस एक लड़की और दिल्ली की है, उस जो कि पूरी तरीके से गलत है। और ये अमर्यादित टिप्पणी उस लड़की की थी, जिस पर हमारे कई संगठनों ने जाकर के। क्या वो कुंभ में आई थी? जी नहीं, वो कुंभ में नहीं आई है। ऐसे लोग कुंभ में नहीं आएंगे, लेकिन केवल उनका काम है कि हमारे धार्मिक कार्यों पर और हमारे धार्मिक आयोजनों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, सवाल उठाना और उन्हें बदनाम करना। तो ऐसे में तो ऐसे लड़कियों का जो है लगातार मन तो बढ़ ही रहा है और अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि पाप धोने वाला धंधा है ये सब। हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि अब आपको मालूम होगा, इससे पहले जब कुंभ हुआ था तो अखिलेश यादव की सरकार थी और इस मेले जो कुंभ का मेला था उसका अध्यक्ष आजम खान था। तो जो हमारे कुंभ जो हिंदुत्व का मुख्य केंद्र बिंदु बनता है, उसका जो आयोजक और अध्यक्ष मुसलमान को बना दिया जाएगा, तो ऐसी सरकार और ऐसे सरकार के नुमाइंदों पर क्या इससे ज्यादा आप क्या आशा कर सकते हैं कि ऐसी वाणी और भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसी ही भाषा, ऐसा ही आचरण करके आज वो कहां पर पहुंचे हैं। आने वाले समय इन साधु संतों का जो ये श्राप ले रहे हैं, वो कहां जाएंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इतनी सारी लड़की ने, जिस लड़की ने इतनी गंदगी मचाई जी, कांटे वाला बाबा के सामने, वो लड़की को जो है बाबा कह रहे हैं कि हम माफ कर देंगे। साधुओं का यही काम है, साधु सभी को क्षमा करते हैं। उसको सद्बुद्धि आवे, परमात्मा उसको ऐसा सुझाव दे, ऐसा परामर्श दे, ऐसा उसको ज्ञान दे कि आगे चल करके वो किसी प्रकार से किसी भी साधु संत और महात्मा को परेशान ना करे। यहाँ तक कि वो लड़की कहती है कि इतना पैसा जो आपके पास है,
लाओ छुट्टे लाओ, हम नोट देंगे आपको। अब आप इसकी मानसिकता इसी से लगा सकते हैं कि बाबा जी शांत बैठे हुए थे, कितने पैसे थे उनके पास, 100 200 500 रुपए होंगे। वो जितनी दूर से आए हैं, खाने पीने का, आने का, जाने का, अगर थोड़ा बहुत, वो किसी से मांग नहीं रहे थे, लोग स्वेच्छा से उनको दे रहे थे। वो कह रही है कि ये मेरा पैसा है। कितना रुपया दिया था उसने, ये मेरा टैक्स है, कितना पैसा दिया, उस मेले में क्या उसका योगदान रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, केवल उस लड़की का काम था कि बाबा को परेशान करना। बाबा को परेशान किया उसने, और आज बाबा वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए हैं। ऐसे लड़की का माता पिता को भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वो अपनी बेटी को क्या संस्कार दे रही है। अगर उन्होंने, माता पिता ने उनको संस्कार दिए होते तो ऐसा आचरण वो मेले जैसे कुंभ में नहीं करती। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि उसको, जो उनके माता पिता थे, उन्होंने उसको ऐसा आचरण दिया है, न शिक्षा दी है, न उस तरीके का कोई ज्ञान दिया है। ऐसा अटैक और कोई दूसरा ना करे, चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का हो, कोई अन्य ऐसा ना करे, उसको क्या कहिएगा? मैं इस कृत्य को लेकर के हमारी अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी, जो पूरे समस्त देश के अंदर सनातन को प्रचार प्रसार का और साधु संतों और मंदिरों का रख रखाव का कार्य करते हैं, मैं भी अपनी कमेटी की तरफ से सभी को ये बोल चुका हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, और अगर ये ऐसा कृत्य करते पाए जाते हैं तो प्रशासन को सूचित करके उन पर दंडात्मक कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, तुरंत एक्शन होनी चाहिए। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से घटना हुई है, कांटा वाले बाबा के साथ एक लड़की अभद्रता की लगातार वायरल हो गई, उसके बाद ट्रोल किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, जो है उसे जो है लगातार कमेंट की जा रही है गलत तरीके से, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, सनातन कुंभ ये 144 वर्षों के बाद जो सनातन परंपरा के प्रतीक के रूप में आया है, आज के नौजवान उस इतिहास को भूल चुके हैं कि जब 275 वर्ष पहले प्रयागराज की धरती पर कुंभ का एक मेला लगा हुआ था, उसमें जो सरदार अफगान का था, वह फतेहपुर से आता है अपनी अफगान की सेना के साथ, लूट पाट, यहाँ पे बहुत सारी खून की नदियां बहाता है। 600 सहस्त्र नागा सन्यासी, इतिहास है, 600 सहस्त्र नागा सन्यासियों ने एकजुट होकर के उस सरदार अफगान ने जो 4 उच्च कुलीन, इतिहास में लिखा है, ना क्षत्रिय बोला गया है, ना ब्राह्मण बोला गया है, ना वैश्य बोला गया है, ना शूद्र बोला गया है, 4 स्त्रियों को अपहरण कर लिया था लुटेरे मुगलों ने। उन लुटेरे मुगलों से अवमुक्त कराने का काम नागा साधु सन्यासियों ने किया, ये दत्तात्रेय भगवान की कृपा से। जिस प्रकार से ये आज ट्रोल, अभी एक लड़की आई थी मोनालिसा, क्या जरूरत है उसकी आंखों के देख रहे हो, साफ सफाई, जो यहाँ की विद्वता है, जो दिव्यता है, उस पर कोई चर्चा युवा नहीं करना चाहता है। लेकर हर हाथ में मोबाइल, खाने पर मोबाइल, पूजा पर मोबाइल, चलने फिरने पर मोबाइल, दवाई देने पर मोबाइल, पिता की सेवा करो उस पे मोबाइल, माँ की सेवा करो उस पे मोबाइल, ये धर्म के विरुद्ध है।